तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमें वोट का अधिकार न दिए होते तो सम्मानित साथियों आज हमारे पास कोई नहीं आता और ये वोट हमारे पास न आया होता। वोट रूपी पावर अधिकार भैया हमारे पास न आया होता तो सम्मानित साथियों में गुड्डू राम साहब ने बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कहा कि हमारे गले मटकी कमर में झाड़ू बधी रहती और हम इंसान के रूप में पैदा होते थे लेकिन जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए हम लोग मजबूर थे। तो जो जानवर वाली ज़िंदगी से निकल करके इंसान बनने का जो रास्ता है उस रास्ते को किसने बनाया? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बनाया और हमको आपको वोट का अधिकार दिया और कहा यह वोट एक ऐसा हथियार है जिसका सही इस्तेमाल होगा तो दुश्मन गला कटेगा, गलत इस्तेमाल होगा तो हमारा गला कटेगा। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो गलत इस्तेमाल हो गया तो गला हमारा कट रहा है ना। जैसे बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया था, नागरिकता का मौलिकता का अधिकार दिया था, रोजगार का अधिकार दिया, मान सम्मान का अधिकार दिया, आरक्षण दिया है ना, नौकरी चाकरी ठीके फटे की सारी व्यवस्था किसने किया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किया। और कहा था इसी वोट की ताकत से इसको आप अस्थायी बनाए रहोगे, इसमें तरक्की करोगे और वोट का दुरुपयोग हो जाएगा तो आपसे छीन जाएगा। तो थोड़ा सा और सुनिएगा मेरी बात को बहन जी। तो हमारा वोट आज छीना तो आप सोचिए क्या क्या हमसे छीन गया है। जैसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो हम कहते हैं हमारे बुढ़ापे के लाठी बनेंगे, ये IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, नेता अभिनेता सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, है ना, बच्चे हमारे भविष्य हैं। और आज हमारे बच्चे जिस साधन संसाधन के माध्यम से IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, नौकरी चाकरी करके हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, वो सारा संसाधन कौन खत्म कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग संसाधन खत्म कर देंगे, भाई शांत रहिए, संसाधन जब खत्म कर देंगे तो बताइए हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे की लाठी बन पाएंगे? तो इंसान के रूप में पैदा जरूर होंगे लेकिन बेचारे पंगु हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो सम्मानित साथियों भाजपा की सरकार बन गई, हमारी स्कूल की फीस महंगी हो गई, 400 गुना फीस महंगी हो गई है। रोज हम लोग सम्मानित साथियों सो के उठते हैं और शाम तक हमको मोदी जी 5 किलो राशन देते हैं, 1 यूनिट को 5 किलो राशन मिलता है ना। अगर 5 किलो राशन पूरे महीने हम बांट दें तो एक व्यक्ति को साथ में 2 रुपये 20-25 पैसे 30 पैसा देते हैं एक दिन में। और हम मोदी कितना देते हैं? सो के उठते हैं तो ब्रश करते हैं, ब्रश खरीदते हैं, पेस्ट खरीदते हैं ना, पेस्ट और ब्रश खरीदते हैं और उसका रेट देते हैं और GST भी देते हैं। साबुन खरीदते हैं, रेट देते हैं, GST देते हैं। तेल खरीदते हैं, रेट देते हैं, GST देते हैं। ओढ़ना कपड़ा पहने हैं, इसका रेट खरीदते हैं, रेट देते हैं, GST देते हैं ना। सफर करते हैं, बस में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, उसका किराया देंगे, उसमें GST भी जुड़ा रहता है, पक्का बिल लेंगे। साधन संसाधन जो भी है इस्तेमाल करेंगे, डीजल पेट्रोल गैस आसमान चूरा कीमत और सब में GST है। तो जितना सुबह शाम तक आप GST देते हैं, अगर आप उसको जोड़ लेंगे, अगर आप उसको जोड़ लें तो मोदी जी जो आपको गेहूं चावल देते हैं उससे कई गुना कम देते हैं सम्मानित साथियों, और आप सरकार को GST ज़्यादा देते हैं। ऐसा कानून बनाए कि दिन रात कमर तोड़ मेहनत हम आप करें, खून पसीना हम आप करें और उससे जो आय हो, अगर दिन भर में हम 10 रुपये कमाते हैं तो 4 रुपये 6 रुपये हम GST कहीं कहीं लेकर जा करके सरकार देते हैं। ऐसा नियम किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया कि 10 रुपये कमाते हैं, 6 रुपये उनका हम ले जाकर टैक्स दे देते हैं और हमको देते कितना है? एक दिन में 2 रुपये दे रहे हैं। तो आप सोचिए, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, नौकरियां बंद कर दिए, बैकलॉग बंद कर दिए सम्मानित साथियों, आपका रोजगार बंद कर दिए, और RBI की जो बैंक है उसका घोटाला कर लिए, भारतीय जीवन बीमा जो LIC उसका घोटाला करके, बड़े बड़े घोटाला करके हजारों करोड़ इनके मित्र मंडली के लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। और हमारे लोग सम्मानित साथियों 10-20-50 हज़ार लोन ले लें और न जमा कर पाएं तो अमीन घर आके तगादा करता है और उठा के ले जाकर हमको तहसील बंद कर देता है। करता है कि नहीं करता? तो क्यों होता है? क्योंकि वोट का दुरुपयोग हो गया। और वोट का सही इस्तेमाल हम लोगों ने किया था तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आपका सरकार बना था, और जब सरकार बना था आपके बच्चों का सम्मानित साथियों पढ़ाई लिखाई फ्री हो गई थी, दवाई फ्री हो गई थी, TB कैंसर और हार्ट की दवाएं जो बहुत महंगी होती है वो दवाएं आपकी मकसद से फ्री हो गई थी। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे लिए गांव में प्राइमरी स्कूल से लेकर के इंटर कॉलेज, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, PG कॉलेज और तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर दर्जनों विश्वविद्यालय बनाया और स्वास्थ्य केंद्र बनाया। गांव का स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक का स्वास्थ्य केंद्र, जिला का स्वास्थ्य केंद्र, प्रदेश का स्वास्थ्य केंद्र बड़े बड़े बना करके निःशुल्क इलाज हमारा करती थी, बैकलॉग वैकेंसियाँ भर दी,
नौकरियां दे दी, जमीन अभियान चलाकर पट्टा करके जो भूमिहीन थे उनको घर मकान बनाने के लिए, महामाया आवास बनाने के लिए, मानव कांतिलाल शहरी आवास बनाने के लिए तमाम योजना में मिला। जो तमाम योजना समय ज़्यादा होगा बताएंगे। जो मिला ये कैसे मिला? वोट का सही इस्तेमाल हुआ था। वोट का सही इस्तेमाल हुआ। एक कहावत है, कथरी का हाल वही जाने जो करे गुजारा कथरी में, जे करे पैर रे फटे बेवाई उका जाने पीर पर आई। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कौन है? हमारे आपकी नेता, हमारे आप समाज की मसीहा है ना। तो हमारे दर्द को उसने समझा, जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे पूर्वज हैं, हमारे बाप हमारे दादा हैं, उन्होंने हमारे दर्द को समझा तो पूरा जीवन हमारे लिए बेहतरी के लिए उन्होंने लगा दिया ना। तो उनके दर्द को मानवर साहब ने समझा, मानवर साहब के दर्द को बहन जी ने समझा, और हमारे आपको दर्द को समझा। तो जब आपने सही वोट का सही इस्तेमाल किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने विकास की गंगा बहाया। और सम्मानित साथियों, हमारे बच्चों के लिए स्कूल का द्वार खोला, स्वास्थ्य केंद्र खोला, और बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS बना करके मान सम्मान और समाज का नाम रोशन किया कि नहीं किया? और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे ज़्यादा समय नहीं लूंगा। ये मैंने बताया वोट का महत्व, तो यही वोट है सम्मानित साथियों। 1 तारीख को इसी वोट को आपको देना है। किसको? चुनाव निशान हाथी पर। और देने से काम नहीं होगा, देने से सिर्फ काम नहीं होगा, आपके नात रिश्तेदार, भाई बंधु, संगी साथी, बिरादरी, गैर बिरादरी, सबसे मिलकर के आपसे निवेदन करना पड़ेगा कि इस देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का सरकार बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़ने के लिए 1-1 वोट इकट्ठा करना होगा। तब जाके सम्मानित सचिव धनेश्वर गौतम से यहाँ जिता करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। करेंगे नहीं करेंगे? निवेदन है सम्मानित साथियों, एक निवेदन करके अपनी बात में समाप्त कर देता हूँ। सम्मानित साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये कांग्रेस और भाजपा बड़े जोर से हल्ला मचाए हैं। ऐसा लगता है कि एक जो है, ऐसा लगता है पहलवान उनके अलावा कोई और नहीं है। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भाजपा, और नाम रख दे इंडिया और NDA। जैसे शरीर वही रहा, चोला बदल रहा। भाई कांग्रेस कौन है? भाजपा कौन है? कांग्रेस को मानव मसीहा कांसीराम साहब ने कहा था सापनाथ, और भाजपा कहा था नागनाथ। क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस यही हमको, हमारे पूर्वजों को लूटा है। आज राहुल जी बाबा साहब की तस्वीर और उनका संविधान लेकर मंच पर खड़े हो जाते हैं। संविधान बचाना है। अरे संविधान बचाने का नारा देने वाले, जरा याद करो, अपने गिरेबान में झांको कि तुम्हारे पूर्वज, जब हमारे पूर्वज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारे लिए मान सम्मान, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, व्यापार के लिए रास्ते बना रहे थे, तो तुम्हारे पूर्वजों ने उन्हें खून का आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया और सारे रास्ते में रोड़ा डालने काम करते थे। सही बात है ना? और ये कहावत बासे कोठी बासे जनमत है। हाँ, बासे कोठी बासे जनमत है। अगर जहाँ जो तांडव करने वाला अपराधी माफिया जो पैदा हुई है क्षेत्र में, उनके घर अपराधी माफिया पैदा होती न, तो जब कांग्रेस के लोग सदियों से हमको लूटे हैं, तो उनका वंशज राहुल बाबा जी हैं, का हमें बचही, हमें बख्शी। और यही करीब मानवर मसीहा कांसीराम साहब से लोगों ने पूछा उनसे कि मानवर कांसीराम साहब तो मसीहा थे? तो कहीं मसीहा नहीं थे, उनके पीछे कोई और लगा हुआ था, वो मसीहा नहीं थे। अब वहीं मानवर साहब को नहकारे लगे न, जब चुनाव जीते तो बाबा साहब नहकार देंगे। कहा है उनके पूर्वज नहकारे थे ना, उनके पूर्वज नहकारे थे। ये साफनाथ है। जब सम्मानित साथियों, देश की आज़ादी के 70 साल तक सरकार शासन चलाए, 65 साल तक कांग्रेस लोगों ने शासन चलाया, और 65 साल तक हमारा भला हुआ? कुछ नहीं भला हुआ। अगर भला हुआ तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जब हम लोगों ने सरकार बनाया, तब हमारा थोड़ा घना भला हुआ है। जो हुआ है, जो मान सम्मान मिला, स्वाभिमान हमारा जगह है, तब जब बहन की सरकार बनी। और ये 65 साल तक लूटे, अब भाजपा के लोग लूट रहे हैं। तो जब ये लूट रहे थे तो भाजपा वाले चिल्लाए, भैया अरे भैया देशवा बिका जाता, लूटा जाता, महंगाई बढ़ी जाता, ये कांग्रेस का हटावा है। स्मृति जी ईरानी जो साथियों मिनिस्टर हैं, गैस सिलेंडर लेके आवे, चूड़ी दिखावे, है ना। हल्ला मारते थे, अन्ना हजारे केजरीवाल लोग खूब हल्ला मारते थे, बड़े पैमाने पर खूब हल्ला मारते थे कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, भैया इनसे निजात पाना है, इनको हटाओ हटाओ। तो भाजपा ही को हटवाएं तो भाजपा वाले आइए। अब आज भाजपा की सरकार बन गई है, तो जब भाजपा की सरकार बन गई है, अब तो आप ये चिल्ला रहे हैं कि देश लूट रहा है। लूट तो सही बात रहा है, कांग्रेस ने भी लूटा, ये भी लूटे, ये भी चिल्लाने लगे कांग्रेस लूट रहा है, कांग्रेस भाजपा लूट रही है, ताकि देश की जनता जो है, भैया सुना, बहुजन समाज जनता जो है, ये कांग्रेस और भाजपा की पहचान करके इनसे दुखी होकर के कहीं बहुजन समाज पार्टी की सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री न बना दें। इसलिए सम्मानित साथियों, ये आपस में एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं ताकि जनता का तब और न जा पावे।
जनता कहीं और न जाए पावे। जैसे दू दुकान खुली रहे एक आदमी के तो उनका बुराई करे, उनका बुराई करे, कहीं हमार माल अच्छा हो, हमार सामान अच्छा हो, कहीं हमार सामान अच्छा हो, तीसरका दुकान क्यों ना खोले पावे, है ना। ये भाजपा के लोग जो दुकान खोले हैं, कांग्रेस के लोग आज इंडिया और इंडिया बनाए हैं। तो सम्मानित साथियों, इंडिया बनाने वाले कांग्रेस के लोग साथियों, ये समाजवादी पार्टी के लोग हमारा नाश किए हैं और भाजपा के लोग भी नाश किए हैं। तो मेरा भला तब हुआ जब उत्तर प्रदेश आदरणीय बहन कुमारी मायावती का सरकार बना। इसलिए मेरा निवेदन है, ये आज के लोग बड़ा गुमराह करते हैं इंडिया और इंडिया के नाम पर। तो इंडिया इंडिया सापनाथ और नागनाथ है, मानव मसीहा कांसीराम साहब बताए रहे और सिद्ध बात सही बात है। इसलिए मैंने कहा मेरे भाइयों कि हम लोग इंडिया इंडिया के चक्कर नहीं पड़ना है। ये दोनों साथियों देश के आज़ादी के पहले भी हमारा गला काटे हैं, हमारे पैरों में गलों में बेड़ियां डाले हैं और देश के आज़ादी के बाद भी डाले हैं। इनसे निजात पाना है और बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में भारतीय संविधान का संचालन देने के लिए साथियों, इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाई धनेश्वर गौतम का चुनाव निशान हाथी वाली बटन दबाना है और दबवाना, यही अपील आप लोगों से करने आए हैं। और मुझे भरोसा है कि आप लोग एक काम करेंगे, इतनी तन्मयता से आप लोग रात के साथियों इतनी देर रात में अगर बात को बैठ के सुन रहे हैं तो इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं और बड़ा खुश हुआ, बड़ा भरोसा बढ़ा कि निश्चित रूप से जिस तरह से आप लोग इतना मन लगाए हुए हैं, तो इसी ताकत से मन लगाकर समाज में बचा हुआ समय आप लगाएंगे तो धनेश्वर गौतम को हम हाथी वाली बटन दबाकर जिताने का काम करेंगे और बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम।